बात कोई नहीं। कोई फूल नहीं चाहता, पता है, सभी सुगंध ही चाहते हैं। फूल में जो सुगंध है वही ध्यान है। फूल किससे जड़ा हुआ है ना, वो तो अपने सुवास से ही जड़ा हुआ है। क्या होता है, हम समझ लेते हैं कि फूल अलग और सुवास अलग, आत्मा अलग और संसार अलग। ऐसा हो ही नहीं सकता ना, आत्मा में दो दिखता ही नहीं, होता ही नहीं। तो सभी पता है, सभी अपने आप में ध्यान में ही है सब कुछ। ये पेड़ है ना, ये जो सीट है, ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये जो तुम सुन रहे हो, तुम ध्यान में ही सुन रहे हो। ध्यान नहीं है तो नहीं सुन पाओगे। वो जो बैठा है ना, जब कैसे बैठा है वो उसका पूरा देह ध्यान में बैठा है, नहीं तो नहीं बैठ पाएगा। अगर डिस्कम्फर्ट हो गया ना, वो अपना पोस्चर बदलेगा। ये शरीर का ध्यान है, ऐसा है आत्मा। वो हर चीज में उसका सुगंध होके बसा है। हमें लगता है कि ये पोस्चर है ध्यान और वो पोस्चर नहीं है, ऐसा नहीं है। जिसको तुम जगत का खुशबू बोल रहे हो ना, इस पूरे जहां में खुशबू हो के आत्मा ही बसा है। जिसको भोग बोल रहे हो ना, वो भोग भोग है ही नहीं, वो आत्मा का विलास ही है। निष्ठा नहीं है हमको सुवास में, निष्ठा नहीं है हमको फूल के रंग में। हमें आकार में रंग, आकार और नाम के हम पागल हो गए। समझ रहे हो? गुलाब अच्छा होता है, लाल होता है, या गुलाब का शेप ऐसा होता है, ये मान्यता है ना। बढ़िया से देखो तुम गुलाब से क्या चाहते हो, उसका रंग और खुशबू। वो तो किसी में भी हो सकता है ना, किसी भी फूल में हो सकता है ना वो। अगर तुमको गुलाब का रंग और खुशबू, तुम गुलाब देख रहे हो या रंग और खुशबू देख रहे हो, क्या महसूस कर रहे हो, है ना? ये पूरा जहां है ना, इसका जो महसूस है, वो आत्मा है। झूठ बोलते हो, हम लोग झूठ बोलते रहते हैं कि ये मजेदार है, वो मजेदार है। वो मजेदार में मजा है, सभी बोलते हैं ना, वो अपने आप में है। ये पेड़ में जो आम लगे हुए हैं वो है ना, उसका पूरा सार ये होनापन है। बोलते हो पुरुष बोलेगा लड़की में मजा है, कहाँ है? बढ़िया से देखो, लड़की पुरुष को जो अस्थि भाव देता है, जो होने का भाव देता है कि मैं पुरुष रूप में हूं, हाँ, मैं पुरुष रूप में हूं, ये जो भाव है ना, यही भाव, इसके मारे हो। अभी मान लिए हो खुद को पुरुष, अभी लग रहा है जो ये पुरुष है ना, ये जो मैं मर्द हूं, ये मर्द पने में मजा है, मर्द के होने पने में मजा है। समझ रहे हो? मर्दांगी ना रहे तो क्या औरत दिखेगी? तो मर्दांगी क्या है? मर्दांगी इस वक्त है, अस्थि मतलब अस्तित्व ना, जो भी है उसका पूरा सार, उसका जीस्ट क्या है? जो भी है, जो भी है उसका जो होनापन है, वो उसका सार है ना। तुम इस पेड़ में आम है कैसे बोलोगे? वो है, इसलिए बोल पा रहे हो। तुम मुझे देख रहे हो, ये देखना पना है, ये उसका सार है ना। तो ये पूरा अस्तित्व जिसको बोलते हो ना कि ये इसको चाहता हूँ, उसको चाहता हूँ, तुम किसी को चाह ही नहीं सकते। जो नहीं है उसको चाह ही नहीं पाओगे। कैसे चाहोगे? समझ रहे हो? अगर किसी चीज में, किसी रूप में, सपोज गुलाब में मजा है तो सबको मजा आना चाहिए ना, सबको तो नहीं आता। समझ में आया है? तुम बोलते हो कि पैसे में मजा है,
जैसे मैं बोलूंगा ऐसे बैठा हूं ना, मजा है, तो वहां पर तो डिस्कम्फर्ट होना चाहिए ना ऐसे बैठने में, क्योंकि मजा तो इधर है, लेकिन वहां भी मजा है। तो बैठने के पोस्चर में कहाँ मजा है? कंफर्टेबिलिटी मजा है, कैसे भी बैठो। तो हम बोल देते हैं कि देह में मजा है, मन में मजा है। समझ रहे हो? मजे में देह है, मजा है, आनंद है, उसका अभिव्यक्ति क्या है? मैं पका हुआ आम खा रहा हूं। मजा है, उसका और एक अभिव्यक्ति क्या है? मैं फूल देख रहा हूं, मेरे साथ कोई है, मेरे पास पैसा है। ये सब एक ही तो मजा है। तो मजे के अलग अलग रूप है। दुख तब होता है जब किसी रूप को हम मजे का डेफिनेशन ले लेते हैं। वो मजे में है। रसगुल्ला, गुलाब जामुन में मजा नहीं है, रस में मजा है, जिसमें वो डूबा रहता है। तो जो भी फॉर्म है ना, रसगुल्ला बोलो, गुलाब जामुन बोलो, वो ध्यान में ही है, क्योंकि वो रस में है। हमें प्योर रस हम खाते हैं जब मजा आता है रस का, है ना? मीठापन कहाँ है? लेकिन बोल देते हैं कि इसमें है, उसमें नहीं है। ये गलत। ये जो दुख है ये मिथ्या से आता है। असत सर्वैव दुखम। क्योंकि आज का रसगुल्ला कल सड़ जाएगा, रस रहेगा ना, फिर से रसगुल्ला आ सकता है। फेंक दो, इसी रस से कुछ और बना दो। मीठापना वो जाने वाला नहीं है, वो तो रहेगा। हमको मीठापने से ही केंद्रीय तल से प्यार है। मीठा है ना, आप क्या बोलते हो? रसगुल्ला चाहिए, या आपको गुलाब जामुन चाहिए, या आपको पेड़ा चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप क्या चाहिए? मीठा ही तो चाहिए। लेकिन आप जब नाम देते हो कि ऐसा ही चाहिए, वो दुख बन जाता है, क्योंकि वो मिथ्या है। मिथ्या है मतलब आप झूठ बोल रहे हो। आप दूसरा कुछ चाह ही नहीं सकते मीठे के सिवा। आप नाम दे देते हो कि पेड़े में मजा है। अरे नहीं, मीठापन में मजा है। और पास जाओ, ना मीठापन है ना पेड़ा है, स्वाद में मजा है। और पास जाओ, स्वाद जब लेते हो तब अपना ही मजा आता है ना। ऐसा सब है। बात ये नहीं है कि स्वाद मत लो, बात ये है तुम्हें प्यार तो खुद से है, उसके बाद जाओ स्वाद से है, उसके बाद जाओ मीठापन से है, उसके बाद आता है पेड़ा या रसगुल्ला, है ना? तो इतना दूर है, तुम डायरेक्ट बोलते हो पेड़े में मजा है। इस झूठ के कारण, ये खुद से बोला हुआ झूठ है। पूरा अस्तित्व सिर्फ सच बोलता है, तुम्हारा व्यक्तित्व सिर्फ झूठ बोलता है। व्यक्ति को व्यक्ति दिखता है। कल तुम्हारे अंदर से अगर सब हार्मोन्स निकल जाए जो मर्द वाले हैं, सारा तुम तो पूरा प्रपंच बना लोगे। जो होता है जब उम्र हो जाता है तब क्यों नहीं रहता ये सब? तब सब रिलेशंस मानसिक हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि देह से सूक्ष्म मन है। अब देह तो फेल हो गया, अब जुड़ोगे कैसे? मन से। उसके भी बाद पति और पत्नी है ना, हैपने से मजा है, हैपने से मजा है। तो ये केंद्रीय निष्ठा चाहिए। निष्ठा के लिए कुछ प्रयोग, प्रक्रिया, कोई विधि नहीं चाहिए, क्योंकि वो है। तुमको इसी से प्यार है, तुम्हें मीठे से प्यार है, स्वाद से प्यार, ये तो सत्य है। तो ध्यान नहीं है, ऐसा नहीं है। सब ध्यान में है, नहीं तो कुछ टिकेगा नहीं। सभी अपने होनेपन के ध्यान में है। ये पेड़ मस्त है अपने आप में, इसलिए क्योंकि ये है। ये बढ़िया से जानता है, ये कोई फूल वूल नहीं दे रहा है, ये इसमें फूल खिला है ना, कुछ नहीं खिला है। ये सिंपल है, मैं जानता हूं मैं हूं, इसमें मस्ती है। तुम किसी भी चीज को बोलते हो ना, उसको बोलते हो ये क्या है, इनका नाम ये है, ये है। क्या बोले तुम? सपोज इनको कुछ बोलो, आप क्या बोलोगे?
आप मेरे सामने बैठे हो, तो ये जो सामने बैठा है ये कौन सा मैसेज दिया आपको, इसके होने का या आपके होने का? आप बोलते हो ये सामने बैठा है, लेकिन ये मेरे सामने बैठा है। किसी भी चीज से पूछ लो, सामने पैसा है तो मैं धनी हूं, मैं धनी हूं, धन ने आपको मैं ही दिया, धन आपका गुरु है, आत्मज्ञानी सभी दे रहे हैं। कोई भी बोल दे आपको कि कोई भी आपको मैं की जगह तू दे सकता है क्या? तो ये निष्ठा सिर्फ उसमें होना चाहिए क्योंकि वो सत्य है और कोई कारण नहीं है। जो है उसको ही तो बोलूंगा, स्वीकारूंगा ना, सत्य को स्वीकारा जाता है, मिथ्या को ही प्रमाण करने का जरूरत होता है। सिंपल बात है ना, सभी ने, मेरे माँ ने, मेरे बाप ने, भाई ने, मेरे धन ने, मेरे मेरे मर्द होने ने, मेरे कपड़े ने, सभी ने तो मुझे मैं ही दिया। तो ये तो माध्यम बने ना मैं को मैं से मैं पे संभोग करने का, वही तो समाधि है। आज तक किसी ने तुमको या किसी को तू दिया क्या? तो और तुम झूठ बोलते हो तेरे में मजा है, इस झूठ के कारण सिर्फ दुख है। कहीं से भी आ सकता है, तुम मन तो इसमें तुम ये स्वीकार तो लो कि सभी मुझे मैं देता है। अब कौन मैं नहीं देगा? अगर स्वीकार लिए ना, अगर देख लिए ना कि मैं पने में मजा है, इस सिंपल एक्सेप्टेंस है, इसके लिए कुछ जरूरत नहीं। अब क्या ना तुमको मजा दे, क्या होता है तुम जब बोलते हो उसने मजा दिया, किसी दूसरी चीज ने, स्पेसिफिक चीज ने मजा दिया, तुम अपने मैं को बांध देते हो कि इससे ही मजा लेना है, इससे ही मजा लेना है, क्योंकि मजा उसमें है। अगर तुमने बोला मजा मैं में है, तो पूरा जहां तुमको मैं ही दे रहा है, अपने आप को ही तो सर्व कर रहा है। ये सूरज तुमको क्या देता है? अभी तुम्हें धूप तुम्हारे मुंह पे आ रहा है ना, तुम्हारे मैं को ही तो स्मरण करवा रहा है। वही बात है। एकदम बस अभी इस समय तुमको चाय में रहना है ना, तो बस इस समय चाय में रहो। तो स्टिक क्यों होते हो चाय पीना? स्टिक नहीं रह पाओगे ना आप, कुछ देर बाद चाय नहीं पियोगे ना, हर वक्त कैमरा नहीं करोगे ना। तो मतलब क्या है, ये जो पूरा माध्यम जो कुछ भी होता है वो नियत परिवर्तन में चल रहा है। जब तुम किसी भी चीज को मेरा बोल देते हो, उसमें मजा है बोलते हो, तुम मानसिक तल पे उसे स्टिक हो जाते हो। वो नहीं होने का है ना। ये सन्यासी होता है ना, संत होता है ना, वो पूरे जहां में चलता रहता है, सभी उसको मजा ही देते हैं। क्यों देता है? क्योंकि वो जानता है कि मजा, आनंद, कुछ भी नाम दो उसको, वो इधर है, इधर है। अभी कोई भी माध्यम बनेगा ना, कोई भी माध्यम बनेगा ना, चम्मच खीर खाने का माध्यम होता है, ठीक है, मजा थोड़ी चम्मच में होता है, वो तो खीर में होता है ना। वैसे ही मजा तो अपने में पने में, इसलिए किसी दूसरे को पैसा होता है तो तुमको मजा नहीं आता, किसी दूसरे के शादी होता है तुम्हें मजा नहीं आता, किसी दूसरे का ध्यान होता है फिर भी तुम्हें मजा नहीं आता, दूसरे पने में मजा ही नहीं है। और तुम खुद बोलते हो वो मुझसे अलग है और उसमें मजा है। यहाँ पर तुम खंडित कर देते हो। ज्ञान प्रेम अखंड सत्ता होता है, तो अखंड में ही चल रहे हो, अखंड में ही हो, अखंड में रहना ही नीति है। खंडित देखते रहते हो, देखते रहते हो और मानते रहते हो कि ये खंडित है, वो खंडित है। तुम अभी मेरे सामने बैठे हो, मर्द हो, जिसको सपोज मैं ले लेता हूँ, उसको एक लड़की चाहिए। माँ के सामने ऐसा रह पाओगे? दोस्त के सामने ऐसा ही रह पाओगे? तो अगर हो तो क्यों नहीं रह रहे हो? ये तुम कुछ नहीं हो, तुम कुछ ही बन जाते हो, है ना। लड़की के सामने खड़ा हो तो एक टाइप का एटीट्यूड होगा, पीछे शेर आ गया तो कैसा एटीट्यूड होगा, ठीक है ना, गिर गए तो कैसा एटीट्यूड होगा, क्योंकि तुम कोई एटीट्यूड नहीं हो। समझ रहे हो?
तो ये जो एकदम सिंपल कुछ ना होना है, ये हम सब है। कुछ भी बनो मतलब नहीं, लेकिन तुम बोल देते हो कि यही है, बस वहां पर फंस जाते हो। हर वक्त ध्यान ही है, ध्यान देते हो तब पता चल रहा है ना। अब हाथ नाक पे रखे हो ना, ये पूरा ध्यान पूर्ण है। थोड़ा सा भी ऐसा नाखून लगा ना नाक में, आप हाथ से हटा के ऐसे ठीक कर लोगे, है ना। तो कहाँ ध्यान हटा? कभी भी ध्यान नहीं हटा। तुम्हें ऐसे पोस्चर को ध्यान बोलते हो, यहाँ पर फंस जाते हो। हर वक्त ध्यान ही ध्यान है, ध्यान में पूरा जगत बसा है। कैमरा कैसे रखोगे? चप्पल को ऐसे ही रखोगे क्या? चश्मे को ऐसे ही रखोगे क्या? शर्ट उतर के वैसे ही रखोगे क्या? तो सब ध्यान ही है, जो अलग अलग अप्रोच बन रहा है। स्पेसिफिक अप्रोच से अटक जाते हो मन पे। वो जो अटक जाना है, उसको अगर प्रायोरिटी नहीं दी कि तुम अटक नहीं सकते। सिर्फ कल्पना में, अपने सपने में, अपने मान्यताओं में अटकते हो। प्रत्यक्ष ब्रह्म ही है जगत, यहां अटक नहीं सकते, यहां अटक ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारा स्वरूप, तुम्हारा स्वभाव अटकने वाला है नहीं। कैसे अटकोगे? इसीलिए तो कल का आज याद नहीं रहता। याद करते हो तब याद होता है, अपने आप में याद नहीं होता। जब नींद से उठते हो, पूरा फ्रेश हो जाते हो ना, तो सुषुप्ति में क्या होता है? सिर्फ तुम रहते हो, तुम में कुछ नहीं बचता, तुम में कुछ बचता ही नहीं, वहां है ही नहीं कुछ, दिमाग में सिर्फ है। फिर दिमाग को तुम रिकॉल करते हो, यू रिकॉल द मेमोरी, तब अच्छा ये करना है। इसका मतलब क्या है? तुम में कुछ नहीं बसा है, तुम चाहो तो बसे। तुम कैसे बोलते हो कल बहुत इंपॉर्टेंट बात हुआ, दोस्त ने फोन किया 10 बजे सुबह के, वो किया क्या? अरे यार पूरा भूल गया। जाते हो ना याद रहता है, याद करते हो तब याद होता है। इसलिए तो याद को रखना पड़ता है, मैं को नहीं रखना पड़ता। रिलेशंस मेंटेन करने होता है, अपने आप को मेंटेन नहीं करना होता, देह को भी मेंटेन करना होता है, स्वयं को मेंटेन करना नहीं होता। जो भी चीज मेंटेनेंस मांगे ना, वो तुम हो नहीं सकते, कि तुम्हारा होना प्रोजेक्ट नहीं है, तुम्हारा होना अपने आप में वरदान है। तो उसके ऊपर श्रद्धा रखना चाहिए। करने में तो सब कुछ करोगे, क्योंकि तुमको कुछ काम धंधा तो है नहीं, किसी को इस जगत में कोई काम धंधा है नहीं। इस पेड़ को काम धंधा है नहीं, इसलिए वो फल देता है। इसको काम धंधा है नहीं, इसलिए फूल बना रही है। ऐसा है। इस जल को कुछ काम नहीं है, इसलिए ऐसी मछली रहती है। कुछ काम है ही नहीं, आत्मा में कोई कर्म है ही नहीं। मुझको कुछ काम धंधा नहीं, इसलिए पचर पचर करता रहता है। सच में कुछ नहीं मुझे करने को। एक ही चीज है, अपने आप को स्वीकार लो। मजा सिर्फ मुझ में है, मैं ही मजा हूं। मेरे सिवा आप सो जाओ तो कुछ भी चले, मजा नहीं है ना। तो मैं ही मजा है। यहाँ पर इसके साथ घर बसा लो, उसके बाद कुछ भी करो, वो करना ना करने लायक है। नहीं, ये सोचना नहीं है, स्वीकारना है। बहुत फर्क है, सोचना और स्वीकारने में बहुत अंतर है। आप जब कहते हो ना जब सोचना और स्वीकारना अलग है, तो सोचने से ही तो स्वीकार आएगा। मैं जो बोल रहा हूँ, जैसे तुम कोई भी गणित करते हो, 100 + 100 = 200, इससे बोला जाता है सोचना। अभी तुम मुझे सुन रहे हो, वैसे सोच रहे हो क्या? नहीं, आपके होने में मजा है। ये सोचते हो तब है, या ये है फिर सोचते हो? जो सोचने से बने उसको सोच बोला जाता है, और जो है उस पे सोचा जाए उसे ध्यान बोला जाता है। समझ रहे हो? जो सोचने से हो, ठीक है, वो सत्य नहीं होता, क्योंकि वो सोचने में बसा है। और जो है उस पे जब तुम रहते हो, वो सहज स्वीकार है ना। अभी तुमको लड़की सजाया जाए,
तुम लड़की सज जाओगे, लेकिन तुम सोचना पड़ेगा लड़की की तरह एक्टिंग कैसे करूं, एटीट्यूड कैसे लाऊं। लेकिन तुम लड़के हो, ये सोचने की बात है क्या? ये अपने आप है। आत्मा में ऐसे ही अपने आप जगत के व्यवहार होते रहते हैं, अपने आप। जैसे तुम लड़के हो, लड़के वाला एटीट्यूड तुमको ऐसे ही है ना? वैसे ही आत्मा में ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरा ब्रह्मांड आत्मा का एटीट्यूड है। ये ध्यान में ही है, क्योंकि आत्मा ही ध्यान है। जैसे मर्द और मर्दांगी अलग नहीं हो सकते, वैसे जगत और ब्रह्म अलग नहीं हो सकते। समझ रहे हो? तो इसमें सोचने की बात नहीं है। भूलोगे कैसे कि मैं लड़का हूं, इसे भूलोगे कैसे मैं हूं। इसको जस्ट स्वीकार लेने वाली बात है। हाँ, यही तो सत्य है, यही तो सहज है। बस इतना ही है इसमें। इतना सरल है ना, इतना सीधा है ये। इसको सोचने से ये जटिल बनता है, ज्यादा सोचने से। इसे स्वीकारना पड़ता है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, स्वीकारो। इसके ऊपर बैठे बैठे बहुत गणित मत लगाओ, पहले पहले जरूरत होता है। विषय जो होता है ना मन में, कुछ भी विषय, वो आत्मा ही है। वशिष्ठ जी राम को बोलते हैं, ये पूरा चराचर ब्रह्म है, सृष्टि स्थिति लय ये ब्रह्म है। आप मुझे देख रहे हो, और ये जो राम आप खुद हो, ये ब्रह्म है। ब्रह्म है। हाँ, ब्रह्म है मतलब मैं हूँ। ब्रह्म ब्रह्म कुछ नहीं है। जितना जितना बार राम बोला जाए, आत्मा बोला जाए, ब्रह्म बोला जाए, इसका मतलब मेरे हमारे होने से है, हमारे स्वयंता से है। तो क्यों बोला जाता है पता है कि राम, ये नाम, ये सब इसलिए बोला जाता है कि हम इसको व्यक्तिगत अहंकार ना समझ लें। जब भी ब्रह्म बोला जाए, या अगर डायरेक्ट बोला जा सकता कि मैं आत्मा, आत्मा माने मैं। लेकिन आप अभी जो मैं हो जैसे सोचते हो, वही समझ लोगे। इसलिए उसके जगह पे राम बोला जाता है या कृष्ण बोला जाता है। एटलीस्ट आप ये ना बोलो कि मैं हूँ। मैं मतलब व्यक्तिगत तल पे आपका जो भी नाम है, रमेश, सुरेश, दिनेश, कुछ भी नाम हो, ये ना सोच लो। इसलिए बोला जाता है राम, कृष्ण, शिव, उससे अलग करने के लिए। लेकिन एड्रेस वो कर रहे आपके शुद्ध में से। इसलिए वशिष्ठ बोलते हैं, हे निर्दोष राम, हे निष्पाप राम। वहां पर कुछ छूता नहीं ना हमारा। देखो ना, हमारा मैं कितना बच्चे की तरह है, उसमें कुछ छूता ही नहीं ना। आप कितने भी बड़े आदमी हो ना, जब सो जाते हो शिशु की तरह सो जाते हो, एकदम बच्चे की तरह। सबको बच्चा बनना है, इसीलिए तो लगता है कि इतना पैसा हो जाए कि मुझे कुछ चिंता ना रहे। निश्चिंत कौन है? शिशु है ना। तो हमारा स्वरूप शिशु है, लेकिन हमको यकीन होता है कि कुछ हमको वो बालपना दे दे। वही तो चाहते हो ना, कंफर्म रहे कुछ। बच्चा जैसे कंफर्म चलता रहता है अपने आप में। माँ संभालेगी, पिता संभालेगा, फैमिली संभालेगा, बच्चे को कुछ नहीं संभालना है। उसको पता है घड़ी में कितना टाइम हो रहा है, खाने चलो। हम ही तो चाहते हैं। उसको पता नहीं है कि कभी टट्टी पेशाब करना है, उसको कुछ पता नहीं है। उसको पता नहीं कब सोना है, सो जाता है। देखो ना, हर तल पे हम यही चाहते हैं, क्योंकि हम निष्पाप है, हम निर्दोष है। तू निर्दोष, तुझे क्या डर है। तो यही बात है। उसको कुछ कर नहीं पाओगे, और ये सब बदलते रहेंगे। ये सब सीन बदलते रहेंगे। इसको पकड़ नहीं सकते। इसको पकड़ने में ही दुख है। जगत आनंद स्वभाव है, आनंद स्वरूप है, तो जगत में कोई दुख नहीं है। समझ लो, जगत को जब मेरा बोलते हो, तुम क्या करते हो? मैं से भिन्न मानते हो जगत को, उसमें दुख है। प्यार करना ही हिंसा करना है, स्पेसिफिक करना ही हिंसा करना है। किंतु क्योंकि प्यार तुम्हें सबसे है। तुम्हें अपने हाथ से प्यार है ना, तुम्हें चप्पल से प्यार है ना, तुम्हें इस पेड़ से प्यार है ना। नेचुरल प्यार है, स्वाभाविक।
अब तुम स्पेसिफिक कर, तो पेड़ नहीं चाहिए, पेड़ के नीचे जो बैठी है उसको चाहिए। ये झूठ कर दिया तुमने, क्योंकि तुमको प्यार है पेड़ से। तुमने बोला नहीं इससे नहीं, इससे, ये झूठ है ना, इसमें दुख है। झूठ क्यों है? झूठ ही तो है ना। तुमको सबसे प्यार है, देखो ना किसी और, किसी को तुमको कभी भी लग रहा है किसी से नफरत है? नहीं। ये नफरत का अभाव ही प्यार है। आंख कहीं भी देखता है, लगता है कि नफरत है? नहीं। नेचुरल। अब किसी को बोलते हो नहीं इससे प्यार है, अब उसके रेफरेंस से दूसरे चीज को नफरत आता है। स्पेसिफिक करते हो तब नफरत आता है, नहीं तो नफरत है ही नहीं। तुम चलते जाओ रास्ते पे, कभी भी लगे अभी 5 मिनट चलो कि इस चीज से मुझे नफरत है, लगेगा नहीं। क्योंकि नहीं है ना, ये आनंद स्वभाव है, ये आनंद से बना हुआ है। जैसे शक्कर से मिठाई बनता है, ये पूरा जगत आनंद के शक्कर से बना हुआ है। ये ध्यान ही है। जब तुम स्पेसिफिक ध्यान देना चाहते हो तभी ध्यान टूटता है, नहीं तो तुम ध्यान नहीं। वो अवधूत होता है ना, बच्चा होता है ना, वो सहज होता है, वो स्पेसिफिक नहीं करता, बिल्कुल स्पेसिफिक नहीं करता। इसीलिए उसको मजा ही मजा है, और जीव को किसी किसी में मजा है, और ये किसी किसी कोई कोई चीज विपरीत दिखाता है। मेरा दोस्त है, अभी दुश्मन भी होगा, दोस्त का जो दुश्मन तो मेरा दुश्मन है ना। मेरा देह है, अब रोग शोक होगा, दुख है। हम देह को इतना प्यार नहीं करते ना, इसलिए इतना दुख है। जिसको तुम बोलते हो मैं चाहता हूं, उसको ही नहीं चाहते सब। क्योंकि तो नेचुरल लव है ना, एकदम सामान्य प्यार जो होता है ना, वो सब में होता है, सब में होता है। तुम जब जाते हो बाथरूम में नहाने, साबुन को पकड़ते हो ना, कितने प्यार से पकड़ते हो, नफरत थोड़ी लगता है? नहीं। ऐसा है प्यार, ये सरल सीधा है, वही परमात्मा है, वही भगवान है। नहाते हो, पानी गिरता है शावर से, मजा आता है, नेचुरल। इसमें कोई चाहिए, तुम बोलते हो आई लव यू, आज 14 फरवरी है, नहीं बोलते हो ना, ऐसा है। अब तुम किसी को स्पेशल बनाते हो, मानते हो 14 फरवरी स्पेशल है, गुलाब देना चाहिए, अब गुलाब मिलता नहीं, 100 रुपए पीस, तब दुख होता है। ये तो नेचुरल है। तुम्हें इस छोटी सी फूल से भी प्यार है, वही दे दो। माँ से भी प्यार है, उसको भी दे दो। दोस्त से भी प्यार है, उसको ही दे दो। तुम बोलते हो नहीं, वो स्पेशल से ही प्यार है, एक से करते हो ना, और 700 करोड़ को तुम धुतकार देते हो। यहां पर दुख होता है, क्योंकि झूठ है, सरासर झूठ है कि तुम्हें किसी एक से प्यार हो ही नहीं सकता। नेचुरल जियो। ध्यान का जरूरत नहीं है, पता है, क्योंकि ध्यान है। फूल को देखते हो और खुश हो जाते हो, कोई कारण चाहिए क्या? एक नया टी शर्ट भी मिल जाए तुम खुश हो जाते हो, कोई कारण है क्या? वो अलग है क्या? वो खुशी अलग है क्या? स्पेसिफिक कारण में हम व्यक्तिगत करते हैं, इसलिए दुख है कि इसलिए स्पेसिफिक करना नहीं चाहिए। करना नहीं चाहिए मत बोलो, तुम कर ही नहीं सकते। तुम किसी के साथ किसी को भी अपने जहन में 24 घंटे रख ही नहीं पाओ। हाँ। क्योंकि तुम खुद स्पेसिफिक नहीं हो ना। पानी इतना स्पेसिफिक है नदी में कि वो ठहरता नहीं, लेकिन पानी ही पानी है, पानी ही पानी है ना पूरा। तो ऐसे ये पूरा जगत तुमको आनंद ऑफर करता है, आत्मा दे रहा है पूरा जगत, और तुम किसी एक दो चीज को मैं बोलते हो, वही दुख है, सिर्फ वही दुख है। वो भी दुख नहीं है, लगेगा दुख जैसा, क्योंकि पता है, क्योंकि वहां पर भी प्यार ही है। तुम एक दो करते हो तो दूसरे नफरत जैसे लगते हैं, लेकिन तुमको नफरत है नहीं, नफरत नहीं है तुमको, समझ रहे हो? नफरत जैसा लगता बस है, लगता भर है, लगेगा वो। अगर ये सूरज का अभी ताप, गर्मी के टाइम है ना, अभी 12 बजेंगे तो बहुत ताप होगा, आप बैठ नहीं पाओगे। देखो ना, उसी ताप में पेड़ कितने खिलेंगे, कितने मजे में वो अपना खाना पकाएंगे अपने अंदर, फोटोसिंथेसिस चलेगा ना। तो अगर कड़ी धूप में
दुख है तो सबको दुख लगना चाहिए ना। तुम देह के स्टैंड पॉइंट से जब देखोगे दुख है, स्टैंड पॉइंट ले लिया ना कोई, वहां पर ही दुख है। नॉन स्पेसिफिकेशन, क्योंकि तुम्हारा मैं नॉन स्पेसिफिक है, इसीलिए कहीं भी जाओ, कैसे भी बैठो, वो उसमें घुल मिल जाता है। दोस्तों के साथ बैठो, दुश्मनों के साथ बैठो, किसी की भी साथ में बैठो, वो नॉन स्पेसिफिक है, वो कोई प्रोफाइल बनाता नहीं। तो जो हो, तुम बना नहीं सकते अपना प्रोफाइल, तुम सोच नहीं सकते किसी को दिन भर कोई भी मुद्दे को, तो उसका कोशिश मत करो, जस्ट कोशिश मत करो। इसको ही मैं निष्प्रयास बोल रहा हूं, कोशिश मत करो। बिन कोशिश मजा है, क्यों कोशिश करते हो? कोशिश ही दुख है, बिल्कुल कोशिश मत करो। कितना क्या समझना है, साधारण जियो, साधारण। नॉन स्पेसिफिकेशन साधारण। बच्चा नॉन स्पेसिफिक है, उसे पता नहीं है चाचा ये चाची है, ये माँ है, ये बाप है, ये सब कुछ पता नहीं। जब पता चलता है तब दुख होता है, तब बाहर वाले दिखते हैं। लापतापन में जियो, वही ध्यान है, वही समाधि है, वही परमात्मा है। परमात्मा को क्या पता करने का जरूरत है, पूरा जहां उसका। यही बात है। ये जो मैं इतना कुछ बोला ना, कुछ बोलने का जरूरत ही नहीं ना, कुछ बोलने का जरूरत ही नहीं। यहाँ पे आप सब अपने आप में पूरा भरा हुआ, एकदम मजे में है सब कुछ। बोल सकता हूँ मजे में मजे को मजा बोल सकता हूँ, आत्मा में आत्मा को आत्मा बोल सकता हूँ, लेकिन बोलने से आत्मा नहीं है। अब तुम बोलते हो ना महाराज जी बोलेंगे, उसके बाद पता चलेगा नाउ स्पेसिफिक। जो है उसको मैं बोला, तुम स्पेसिफिक कर ना पाओगे इसको, इच्छा नहीं होगा किसी भी चीज में एडिक्शन में जाने का, इच्छा नहीं होगा। जैसे हवा चल रहा है ना, अभी पंखा करने का इच्छा नहीं होगा, वैसा है। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ इन लोगों को, अरे भाड़ में जाए पूरा कुछ भी, आश्रम वाश्रम जो भी है, ये छेड़ो मत, मन मस्त हुआ तो क्यों बोल। ना छेड़ो यार यारो मुझे, मैं खुद मस्ती में आ गया। मैं खुद, मेरा ये मैं, मेरा खुद, वो मस्ती में है। ना छेड़ो, ये पूरा जगत का जो स्पेसिफिकेशन है ना, वही सिर्फ छेड़ना है, खुद को छेड़ना है। मत छेड़ो खुद को। क्यों छेड़ते हो? ये होना है, वो होना है। क्या खाने में मजा नहीं आता? क्या चलने में अभी मजा नहीं आ रहा है? क्या चुप बैठते हो मजा नहीं आता? मजा ही मजा है। क्यों बोलते हो इसके साथ मजा है या उसमें मजा है? वहां पर फंस जाते हो, क्योंकि मजा हर जगह है। तुमने झूठ बोला ना, अभी कोर्ट पकड़ लेगा। झूठ क्यों बोला? झूठ क्यों बोला? कुछ तो कुछ हो रहा है, नहीं तो मैं बोलूंगा कैसे चीज में ही मजा है। कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तुम सब कुछ को कुछ बोल रहे हो, इसमें दुख है। सब जगह मजा है, वो नेचुरल मजा हर जगह है, लेकिन तुम बोल रहे हो स्पेसिफिक है। ये झूठ है ना, खुद देख लो ना, खुद ही देख लो ना। देखने में कितना मजा है। सुबह को उठते हो, सुबह को उठ के वर्जिन ऑक्सीजन मिलता है, सुबह को सांस लेते हो, कितना मजा आता है। नहीं आता? रात को जब नींद आता है कितना मजा आता है। कहाँ नहीं है? फोटो खींचते हो, अच्छा फोटो आ गया, कितना मजा है। तुम सबको बोलते हो ये सब बेकार, तेरे साथ मजा है। ये झूठ है ना। इस झूठ के कारण, सरासर झूठ, सरासर ये पता है ना, ये बेईमानी है अस्तित्व के साथ। ये नहीं करना है बस। ये जो ट्रेन जा रहा है, आवाज सुन रहे हो, अच्छा लग रहा है ना? बस ऐसे हर पल मजे में डूबा हुआ है। मजा करो ना, हंसते रहो ना, क्या है। पंछियां आवाज कर रही है, आनंद है। मैं तो कलकत्ता में था, वहां पर जो व्हीकल्स का साउंड है वो भी सुनता रहता था।
अरे कितना डिफरेंट डिफरेंट साउंड है। परमात्मा सामान्य है, तुम्हें सामान्य में ही मजा आता है, स्पेसिफिक करते हो तभी दुख हो जाता है, लगता है मजा, होता नहीं। और जो 4 पल का मजा बोलते हो सबके साथ तुम ले सकते हो। मैं नहीं बोल रहा हूं कोई जीवन में कोई विशेष ना रहे, सभी मजे में है ना, सबके साथ मजे में रहो। और मजा नहीं है, वो कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल, देख लो ना, मुझे मानो मत, कोई गुरु नहीं चाहिए, कोई ज्ञान नहीं चाहिए, देख लो सिंपली, क्या नहीं है। ये पेड़ में देखो कितना अद्भुत फूल हुआ है, कितना मजा है इसको देखने में, ऐसा फूल मिलेगा नहीं दूसरा तुमको। तो क्यों बोलते हो कि आनंद नहीं है? सब अलग अलग है और सब एक ही है, सब में आनंद है। कोई एक ही मैं सब कुछ में रमा हुआ है, वही तो राम है। बिन मांगे पूरा जहां मिला है, तू क्यों कुछ मांगता है? तू क्यों कुछ मांगता है? बिन मांगे पूरा जहां। खुश रहो, खुश रहना ही समाधि है। अष्टावक्र बोलते हैं सुखी भव। तो सुखी है तो अभी सुखी हो जा, अभी के अभी सुखी हो जा। सब मिला है, सांस मिला है, अभी ब्रेकफास्ट करोगे खाना मिलेगा, एक कप चाय चाहो अभी भी मजा, अभी अपने आप मार सकते हो मजा। एक कप चाय बना लो, पी लो। खुश नहीं हो? इतना मुक्ति है क्या, और क्या मुक्ति चाहते हो? नहा लो तो नहा लो, 5 मिनट महाराज जी लोगों को बोलो कि महाराज थोड़ा सो लेता हो तो सो लो। इतना मुक्ति है, और क्या मुक्ति चाहिए? तुम मर नहीं सकते, तुम्हें कुछ हो नहीं सकता, किसी को कुछ हो नहीं सकता। रसगुल्ला फट गया है फिर भी रस में ही है, लेकिन तुम रसगुल्ले से अपना नाम जोड़ते हो ना, इसलिए लगा मर जाता हो। रस से अगर प्यार कर लो ना, अगर बोल दो रस हूं मैं, रसो वैसा, तो रसगुल्ला मरे या जिए मतलब नहीं, स्पेसिफिक नहीं हूं मैं। रस में कितने रसगुल्ले आते जाते रहते, ऐसे ही तुम्हारा देह मेरा देह, ये जो मैं है इसमें आता जाता रहता है, वो कभी जन्म नहीं लेता, कभी मरता नहीं। तुम जब जन्मे हो तुमको पुरुष का अभिमान था क्या? नहीं। धीरे धीरे तुम स्पेसिफिक हुए कि ये स्त्री शरीर है, ये पुरुष शरीर है, सब माने गए हैं। बस गर्भ में था कुछ भी पता था, कितना निश्चिंत थे, वही तुम हो। उसके ऊपर सिर्फ एक के ऊपर एक कंबल लगाया गया है, एक के ऊपर एक आवरण, तो सिंपली हटा दो, तुम्हारे ऊपर ही है ना, तुम चाहो तो हटा सकते, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आत्मा किसी का भार नहीं हुआ, जगत ही भार हुआ है। आत्मा अपने आप में निर्भर है, जो आत्मा में है ना उसको किसी भी चीज का भार नहीं हो सकता, दे ही नहीं सकता पूरा जगत। माया मात्र भार है, जितने नाम रूप रखोगे सभी भार होंगे। धरती पे कोई भार नहीं, वो निर्भर खड़ी है। कितने सारे मैजिकल आवाज हो रहे हैं, हमें सिर्फ एक ही मैजिकल आवाज सुनने, आई लव यू। अरे ये सब कोई पैसा मांगते हैं क्या, टिकट मांग रहे हैं क्या सुनने को? कितना बड़ी आवाज कर रही है एक पंछी। अभी तुम जाओगे एमआर कॉपी को ठीक करना, एमआर कॉपी को ठीक करना, वहां पर वो भी कर सकते हो, प्यार से करो, ये भी मजा है अपने आप में। बढ़िया से लिखो, प्यार से लिखो, तब 4 घंटे का काम 2 घंटे में सुलझ जाए। प्यार से देखो, प्यार बाहर नहीं है, तुम में है, प्यार से देखो तो सब हो जाए।